क्या उपवास दिल से डर को निकाल सकता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर आएगा। मेरी पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने डिटेलली उपवास कैसा करना है, हर एक दिन उपवास को कैसा किया जाना है और क्या क्या घोषणा प्रार्थनाएं करना है, मैंने लिखा है। ये किताब आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उस डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो है वो इस किताब का लिंक है, वहां से भी आप किताब को पा सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर डर बैठा है? भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर या किसी अज्ञान चीज से डर। तो प्रश्न यह है, क्या उपवास सच में दिल के अंदर बैठे हुए डर को कमजोर कर सकता है? आज हम बाइबल से इस सवाल के जवाब को समझेंगे। सबसे पहला, डर अक्सर परमेश्वर पर भरोसा की कमी से आता है। ये सच है। नीति वचन 29:25, मनुष्य का भय फंदा होता है परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहता है। यह पद एक गहरी बात बताती है। डर केवल भावना नहीं है, कभी कभी वह एक फंदा बन जाता है। जब मनुष्य लगातार डर में जीता है तो उसके निर्णय, सोच और जीवन प्रभावित होने लगते हैं, उसका इफेक्ट गिरता है। उपवास का एक उद्देश्य है मनुष्य को फिर से परमेश्वर पर निर्भर बनाना। यह होता है सबसे पहले उपवास का उद्देश्य। उपवास हमें अपनी सीमाएं दिखाती है। दूसरा इतिहास 23 में जब हम पढ़ते हैं, यह सुनकर यहोशाफात डर गया और उसने यहोवा की खोज करने का मन लगाया और सारे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक राजा है और वह डर गया, लेकिन उसने डर में भागने के बजाय क्या किया? उसने उपवास और प्रार्थना की घोषणा की। यह हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। डर हमें दो रास्ते पर ले जा सकता है, या तो घबराहट या परमेश्वर की खोज। उपवास ध्यान को समस्या से हटाकर परमेश्वर पर लाता है। भजन संहिता 56:3, जिस दिन मैं डरूंगा उस दिन मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। डर का समाधान यह नहीं कि समस्या गायब हो जाएगा, समाधान यह है कि भरोसा बढ़ जाएगा। उपवास के समय मनुष्य सबसे पहले ज्यादा प्रार्थना करता है, दूसरा ज्यादा वचन पढ़ता है, तीसरा ज्यादा आत्मिक रूप से सोचता है। धीरे धीरे ध्यान समस्या से हटकर परमेश्वर पर आने लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति डर को कमजोर कर देती है हमेशा। भजन संहिता 27:1 में हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानता है तो डर की शक्ति कम होने लगती है। डर अक्सर अंधकार में बढ़ता है, पर जब परमेश्वर का सत्य मन में आता है तो डर कमजोर होने लगता है। इसलिए उपवास डर को कैसे बदलता है? उपवास सबसे पहले मन को शांत करता है, ठीक है। दूसरा, परमेश्वर की ओर ध्यान लाता है। तीसरा, विश्वास को मजबूत करता है और चौथा, आत्मिक दृष्टि को स्पष्ट करता है और धीरे धीरे डर की जगह विश्वास आने लगता है। अभी सबसे गहरा सत्य, उपवास सीधे डर को नहीं हटाता है, ठीक है, डायरेक्टली फियर को रिमूव नहीं करता, पर वह हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां हम परमेश्वर को गहराई से खोजते हैं। और जब विश्वास बढ़ता है तो डर अपनी शक्ति खो देता है। एक सूचना याद रखिएगा, हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं यूट्यूब में लाइव आता हूं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे और ड्रीम इंटरप्रिटेशन में
करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने ड्रीम से सपने को भेज सकते हैं। और याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे, पहला और तीसरा शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना करता हूँ और कई लोग उसमें जुड़ते हैं। आप भी ज़रूर जुड़िएगा। और सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को 12 घंटा का हमारा लाइव प्रार्थना होता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे शुक्रवार को। तो हर पिछले कुछ 12 घंटा के प्रार्थना में 6 से 7 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे भविष्यवाणियाँ, चंगाइयाँ और छुटकारे हो रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में, यदि मेरे हृदय में कोई डर छिपा है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो मुझे तेरे निकट आने दे। मेरे दिल में विश्वास भर, मेरे मन को शांति दे, मुझे तेरे उपस्थिति का अनुभव दे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं डर में नहीं, विश्वास में चलूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। निर्णय लिया। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और इनाम बाय पोस्ट आपके घर आएगा। और ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिएगा। मेरा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है और मेरा प्रेयर टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे और कवर करेंगे और आपके प्रार्थना को उत्तर भी हम भेजेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।